जाति किसने बनाई होगी? तो जाति जिसने बनाई उसने जाति के नाम पर हमको अपमानित किया। तब जाकर के इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट चला। महात्मा कबीर ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। अरे इन दो राह न पाई हिंदू की हिंदुआई देखी तुरकन के तुर खाई। तुम कैसे ब्राह्मण हुए और एक बूंद ते सब उत्पन्ना। कौन बाभन कौन सूद? पैदा होने का तरीका सबका एक है। तो धरती पर आने के पहले किसको पता था कि कौन किस जाति का है? इसलिए जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कुछ लोगों को पैर से पैदा होकर के दिखाया जा सके कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, अब खटिया से नीचे बैठेंगे। तब बिहार में समाजवादी आंदोलन चला और उस आंदोलन का नारा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी और इज्जत की लड़ाई थी। और उस समाजवादी आंदोलन में जो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ और फिर समाजवाद की विरासत में आगे बढ़ा, उसने क्या नारा लगाया? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। वो समाजवादी आंदोलन का नारा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वो नारा लगाया कि सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को जगदेव बाबू और तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसको वामपंथी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन ने नारे को आगे बढ़ाया, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार आज के तारीख में शिक्षा बेच दी गई है। ये एक बात आपसे कहने आया हूं। और जब आपके बेटा बेटी पढ़ाई नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो मानसिकता में पाखंड और अंधविश्वास के गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? पाखंड और अंधविश्वास से कौन मुक्ति दिलाता है? शिक्षा मुक्ति दिलाती है। और इसीलिए प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी किताब, एक किताब लेकर जरूर आया। मेरी किताब लिखी हुई है प्रोफेसर की डायरी। और क्यों लिखी है पता है? वो नौकरी जब छीना तो उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा, पैर में आके गिड़गिड़ाएगा कि ना ना हमको नौकरी मत छीना, हमारा परिवार कैसे चले। उनको पता ही नहीं था कि हम किसके वंशज हैं। बिहार की जमीन पर खड़े हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक को याद करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के अपने पुरखा जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूं, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार ललित सिंह यादव को याद करता हूं। और इसलिए किताब लिख करके ये बात उनको कह के आया हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आप सोचते हो कि एक नौकरी का गुलाम बना लोगे? कि आपको हम कौनो एमएलसी और राज्यसभा का वोट देने वाला विधायक है क्या कि अंतरात्मा जाग गई तो पार्टी छोड़ करके उनको टिकट पे वोट दे दिया और उनको जिता दिया? हमको तुमने वोट दे करके नहीं प्रोफेसर बनाया था। भारत के संविधान और मंडल कमीशन के दम पर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। लेकिन वहां जब संविधान की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, उन्होंने नौकरी छीन ली। हमें पता था कि इस किताब के लिखने के बाद फिर ये नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि इतना सच बोलने वाला कोई उनको चाहिए नहीं, उनको तो गुलाम आदमी चाहिए जो उनको जी हजूरी करे। इसलिए कहा कि हम, तुम सोचे थे कि डर जाएगा, हमने 150 पन्ने की किताब लिख दी, दुनिया में ये अमेजन पर बेस्ट सेलर है और अब तक 25,000 किताब बिक चुकी है और गाँव-गाँव लोग किताब पढ़ने लगे। और आप भी मंगा के पढ़िए इस किताब में क्या लिखा है पता है? क्यों किताब लेकर आया? इस किताब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कलम और किताब हमारे हाथ में आई तो हमारे पुरखों से, संघर्षों से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई जज बना,
कोई बिजनेसमैन बना, कोई संविधान बनाने वाला बना, कोई देश चलाने वाला बना, कोई डीएम बना, कोई एसपी बना। किससे बना? कलम और किताब से बना। और कलम और किताब को बेच दी है। अब आपके बच्चे डीएम एसपी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी की कहानी इस किताब में कही। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि पढ़ने का मन करे तो एक बार किताबिया को खोल करके पढ़िएगा। इस गांव में पुराना इतिहास याद करो। नौजवानों जितने लोग हो यहाँ याद करो। ठंडी रात में रात भर जागकर पानी में पैर कीचड़ में डालकर गेहूं को भरने वाला किसान, पानी बारिश में इतना पानी में खड़े होकर अपना धान काटने वाला किसान, खूब ठंडी में गन्ना पैदा करने वाला किसान, गर्मी में पसीना और खून मिला करके इस देश की जमीन को उपजाऊ बना करके लोगों का पेट भरने वाला किसान, हाथ में कुदाल फावड़ा तो सदियों से था। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा था, लेकिन उसमें पीढ़ियां खत्म हो गई। देश कौन चला रहा था? वो थोड़े से लोग जिसके हाथ में कलम, वही तो देश चला रहे थे। आप तो अपना पेट चला रहे थे और अपना परिवार चला रहे थे। शिक्षा जब मिलना शुरू हुई तो आपके घर का कोई बेटा और बेटी जब बाहर निकला पढ़ने के लिए, और तब आपने भी सोचा कि खेती किसानी से हमारा घर नहीं चलेगा। 1 रुपया बचाया, अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, और इसलिए पढ़ाया कि कल को बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएगा तो हमारी गुलामी दूर हो जाएगी। और जिसको आपने वोट दिया उसने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिया और आपको पता ही नहीं चला। वापस आपका बेटा बेटी आपके खेत में चला गया या किसी कंपनी की मजदूरी करने चला गया है। बताइए, आपको पता है कि नहीं पता? उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और हम गांव में पेट भरते रह गए। और चुनाव जब आया तो हमारी जाति वाले आदमी को टिकट दे दिया उसी संविधान विरोधियों ने। और हमारी जाति वाला हमारे गांव में घुस करके कहता है कि हमें वोट दे दो, हमारी जात बिरादरी एक है। लेकिन वोट किसके लिए मांगा? संविधान बदलने वालों के लिए। इस खतरे को अगर हमने नहीं पहचाना तो बताइए, कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी को जब जंगल में कुल्हाड़ी गई तो कुल्हाड़ी लकड़ियों से कहने लगी कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इसके मुट्ठे में लगी लकड़ी भी तो तुम्हारे बीच की है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया, जंगल कट गया, क्योंकि लकड़ियों को पता ही नहीं चला कि कुल्हाड़ी उनके खिलाफ खड़ी थी कि उनके साथ खड़ी थी। आप भी जाति बिरादरी देखकर और हम लोगों को जाति बिरादरी देखकर बांटा। और इसलिए मैं आपसे इतिहास बताने आया हूं। बताओ, कर्पूरी ठाकुर तो नाई जाति के थे ना, और कर्पूरी ठाकुर तो समाजवादी आंदोलन से निकले थे ना। और कर्पूरी ठाकुर को आपको पता है, एक इतिहास जानो मेरे लोगों, इस इतिहास को नए बच्चे नहीं जानते होंगे। गांव में ऐसे ही गरीब किसान परिवार में 1-1 रुपया जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर के पिताजी ने वो अपने बच्चे को पढ़ाया और पहली बार मैट्रिक पास कर गया, 10वीं। पुराने लोग जानते होंगे। गांव के एक जमींदार सामंत के घर गए और इस उम्मीद में गए कि मैं कहूंगा कि बेटा मैट्रिक में पास हो गया, पूरे इलाके में पहला मैट्रिक पास करने वाला। खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर गए और कहे कि जाओ बाबू, बता दो बाबू साहब को। और वहां पर जा करके वो बच्चा कहता है कि हुजूर, हम मैट्रिक पास कर गए। तो खटिया पर लेटा हुआ सामने का एक सामंती व्यक्ति बोला कि मैट्रिक पास कर गईला, अब गोड़ दबावा। इसका मतलब समझे, मैट्रिक भले पास कर गए लेकिन तुम हमारा पैर दबाने के लिए हो। उस दिन वो बच्चा रोया था, अपने पिता से बोला कि आपको अगर आगे पढ़ाने का मौका नहीं है, पैसा नहीं है, तो मत पैसा देना, हम अपने दम पर पढ़ेंगे। और वही बच्चा जब बिहार का मुख्यमंत्री बना तो मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया। उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, और उनकी बात करने हम आपके बीच में आए। हमारे